प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अंक जगत कक्षा 4 पाठ्यपुस्तक के दूसरे अभ्यास संख्याओं की तुलना इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इस पाठ को हम छोटे छोटे 2 वीडियोस में कवर करेंगे और ये इस कड़ी में पहला वीडियो है। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सही चिन्ह लगाना है आपको इनके बीच में। या तो छोटी होगी कोई संख्या या फिर बड़ी होगी, तो इनको देख करके इनके बीच में छोटा या बड़ा ये चिन्ह हमें लगाना है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए 68,845 और 68,805 में आपको पता है ये वाली संख्या बड़ी है, तो जिस तरफ संख्या बड़ी रहती है उसी तरफ मुंह इस चिन्ह का खुला रखना है। ऐसे ही इसमें देख लीजिए 81,468 और 80,468। आपको पता है 81 ज़्यादा होते हैं, 80 कम होते हैं, तो इस तरफ को ये वाला चिन्ह लगेगा। ऐसे ही आप इस सवाल को देखिए, यहाँ पर 49,095 में और 49,097 में, इन दोनों में आपको पता है ये 49,000 और ये 49,097 है, ये 95 है, तो ये 97 ज़्यादा होता है, इसलिए इधर को चिन्ह लगेगा। ऐसे ही 23,536 और 20,539, ये तो सीधा ही दिख रहा है, ये 20,000 है, इसमें 23,000 है, तो 23,000 वाली संख्या बड़ी होगी, तो इसकी तरफ को चिन्ह लगेगा। अब प्यारे बच्चों, हम अपने दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में हमें क्या करना है, नीचे लिखी संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या लिखिए। यहाँ पर ये 6 संख्याएं आपको दे रखी हैं, इनकी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं हमें लिखनी है, तो ये हमने अलग से इधर सॉल्यूशन इनका कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये संख्याएं हैं जिनकी हमें पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या बतानी है। अब आपको एक बात याद रखनी है, पूर्ववर्ती संख्या जब हम ज्ञात करते हैं तो पूर्ववर्ती संख्या में हमें एक घटाना होता है और अनुवर्ती संख्या में हमें एक जोड़ना होता है। यहाँ एक घटेगा, यहाँ पर एक जुड़ेगा, बस ये बात आपको याद रखनी है। ये देख लीजिए 9,779 की जब पूर्ववर्ती बताएंगे तो एक घटा करके इतना आएगा और एक जोड़ करके इसमें ये आ जाएगा। ऐसे ही इस संख्या की जब पूर्ववर्ती बनेगी तो इसमें से एक घटा दीजिए, 67,895 में से एक घटाएंगे तो ये आ जाएगा 67,894। ऐसे ही इसमें एक जोड़ेंगे तो 67,896 हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको देख लीजिए, 91,000 की पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे तो 90,999 आएगी, क्योंकि जब आप 91,000 में से एक घटा देंगे तो ये संख्या बन जाएगी, और जब इसकी अनुवर्ती निकालनी है तो आप इस संख्या में एक जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 91,001 ये संख्या बन जाएगी। ऐसे ही आप इस संख्या को देखिए 90,100, एक घटाएंगे तो 90,099 और 90,101 बन जाएगी इसकी अनुवर्ती जब एक इसमें जोड़ देंगे। ऐसे ही 32,875 की पूर्ववर्ती बनेगी 32,874 और अनुवर्ती बनेगी 32,876। इसी तरह से 23,596 की पूर्ववर्ती रहेगी 23,595 और इसकी अनुवर्ती रहेगी 23,597। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने इसमें तीसरे सवाल को। नीचे कुछ टेलीफोन नंबर लिखे हैं, इन्हें आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, तो ये संख्याएं आपको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखनी है। तो आप एक चीज़ देख लीजिए, इसमें सबसे जो छोटी संख्या होगी इसमें वो सबसे पहले आएगी, यानी ये वाली संख्या, ठीक है, 2,56,013 ये वाली संख्या इसमें पहले आएगी, तो आप इसको लिखेंगे। इसके बाद 2,56,000 वाली आएगी, फिर आएगी 2,72,000 ये वाली संख्या, तो ये दूसरे नंबर पर लिखी हमने। फिर इसके बाद 2,72,954 है, इसमें 2,72,463 है, तो ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, तो तीसरे नंबर पर ये आएगी। और सबसे बड़ी संख्या ये है 3,32,578, तो आप सबसे लास्ट में इस संख्या को लिख देंगे। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम होता है, पहले सबसे छोटी संख्या आती है और सबसे अंत में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे सवाल की तरफ। इस सवाल में हमें क्या करना है, चौथे सवाल में कोलकाता में प्रतिदिन लगभग 4,000 टन, मुंबई में 11,000 टन, दिल्ली में 8,390 टन तथा चेन्नई में 4,800 टन कचरा निकलता है। तो आपको अब इन सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल है, इसमें कचरे की मात्रा का आरोही क्रम बनाओ। हमें इनका बढ़ता क्रम लिखना है। सबसे अधिक कचरा किस शहर में निकलता है ये बताना है, और सबसे कम कचरा किस शहर में निकलता है ये हमें बताना है। तो आप ध्यान से इन संख्याओं को देख लीजिए। सबसे कम जो कचरा निकल रहा है वो निकल रहा है सबसे कम कोलकाता में 4,000 टन। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है 4,800 टन चेन्नई,
तीसरे नंबर पर आ रहा है दिल्ली 8,390 टन और सबसे लास्ट में आ रहा है मुंबई 11,000 टन। तो हमने इनको आरोही क्रम में लिख दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे कम 4,000, फिर 4,800, फिर 8,390 और फिर 11,000 टन हमने ये लिख दिए हैं। अब इसमें दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि सबसे अधिक कचरा कहाँ निकलता है, तो सबसे अधिक कचरा मुंबई शहर से निकलता है 11,000 टन प्रतिदिन। और सबसे कम कचरा कहाँ से निकलता है, तो कोलकाता से निकलता है, ये 4,000 टन प्रतिदिन, ये इतना कचरा यहाँ से निकलता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने अंक जगत कक्षा 4 संख्याओं की तुलना इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को किया है। इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें हम बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।